बच्चों, let's read the question. The question says, a gas may expand either adiabatically or isothermally. A number of PV curves are drawn for the two processes over different range of pressure and volume. It will be found that A path, an adiabatic curve and an isothermal curve may intersect. Second path, two adiabatic curves do not intersect. Third path, two isothermal curves do not intersect. And fourth option है all of these. तो चलिए पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है. अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गैस है एंड वो एक्सपैंड कर रही है, या फिर वो एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर सकती है या फिर आइसोथर्मली भी एक्सपैंड कर सकती है. अब बहुत सारे पीवी कर्व्स जो है हमने क्या किया, उनको ड्रॉ किया है, ठीक है, एंड डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी, एडियाबेटिकली के लिए भी एंड आइसोथर्मली के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी. एंड इसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर की वैल्यूज लिए, उसके लिए हमने दोनों के लिए डिफरेंट ग्राफ्स बनाए हैं. अब आपसे बोला गया कि 4 स्टेटमेंट दिए, आपसे बोला गया कि बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट. तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2-3 वर्ड्स है जो हमारे बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, उनको समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो, अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ आपको 2 प्रोसेसेस दिख रहे हैं. एक कौन सा है, एक है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड एक जो दूसरा प्रोसेस है वो कौन सा है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो चलिए एक एक करके ये देखते हैं कि पहले दोनों प्रोसेसेस में आपका होता क्या है बेसिकली. तो देखो, अगर आप यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, टेम्परेचर होता है आपका कांस्टेंट. एंड अगर आप यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करो तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस. मतलब इसमें देयर इज नो हीट ट्रांसफर, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट जो है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट अगर आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही, आप बोलोगे वो किस टाइप का प्रोसेस है, वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है. ओके, नाउ अब ये जानने के बाद एक काम करते हैं, अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर एंड 1 बाय 1 करके देखते हैं कौन सा करेक्ट है. अब आप अगर इसमें ऑप्शन 2 एंड 3 देखो तो इसमें बोला है कि 2 एडियाबैटिक कर्व्स या फिर 2 आइसोथर्मल कर्व्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2 एडियाबैटिक कर्व्स या फिर 2 आइसोथर्मल कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो आप बोलोगे इफ दे इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी क्या होगा, अगर उन दोनों ने कर्व ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, मतलब 2 एडियाबैटिक कर्व्स ने अगर आपस में इंटरसेक्ट कर लिया या फिर 2 आइसोथर्मल कर्व्स ने आपस में इंटरसेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, 2 टेम्परेचर हो जाएंगे. कहाँ पे हो जाएंगे, एट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो देखो क्या होगा, अगर वो दोनों एडियाबैटिक कर्व्स या फिर 2 आइसोथर्मल कर्व्स इंटरसेक्ट हो गए तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी 2 टेम्परेचर एट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो आपके पास 2 टेम्परेचर आ जाएंगे कहाँ पे, एट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट. एंड ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ऑप्शंस में बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट. तो ये इसका आंसर है कि अगर वो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हमारे पास 2 टेम्परेचर आ जाएंगे. कहाँ पे, एट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं. ओके, एंड अगर आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करो, इसमें बोला गया है कि एक एडियाबैटिक कर्व और एक आइसोथर्मल कर्व जो है दे में इंटरसेक्ट ईच अदर. तो बिल्कुल सही बात है.
अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आप देखोगे एडियाबेटिक कर्व एंड आइसोथर्मल कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दो एडियाबेटिक कर्व्स या दो आइसोथर्मल कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन वाइज देखो तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो फोर्थ है वो आपको ऑप्शन जो है वो सही है, बिकॉज ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं क्या है आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।